नमस्कार स्टूडेंट्स। आज के इस कैप्सूल में हम सिर्फ हेडलाइंस नहीं देखेंगे, बल्कि हर खबर का मतलब, उसका असर और एग्जाम के लिए वो क्यों जरूरी है, ये सब समझेंगे। यूपीएससी से लेकर एसएससी, रेलवेज, बैंकिंग तक ये 16 बहुत ही जरूरी करंट अफेयर्स हैं जो आपके बहुत काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम 4 हिस्सों में बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे भारत की इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी में क्या चल रहा है, फिर बात करेंगे गवर्नेंस और कानून की, उसके बाद दुनिया में क्या हो रहा है उस पर एक नज़र डालेंगे और आखिर में अपनी सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी खबरों को समझेंगे। चलिए सबसे पहले भारत की अर्थव्यवस्था और टेक्नोलॉजी से जुड़ी उन बड़ी खबरों से शुरू करते हैं जो देश की ग्रोथ को रफ्तार दे रही हैं। तो पहली और सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री के बयान के मुताबिक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। पर सवाल ये है कि इस लक्ष्य के पीछे असली ताकत क्या है, ये होगा कैसे? देखिए, इस ग्रोथ के पीछे कई बड़े इंजन हैं। हमारा बहुत बड़ा घरेलू बाजार, डिजिटल पेमेंट्स का बढ़ता चलन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो रही ग्रोथ। और इसका एक जबरदस्त उदाहरण है रिलायंस का 7 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम निवेश, जो सीधे सीधे जॉब्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करेगा। अच्छा, अगली खबर को समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि सेमीकंडक्टर आखिर होता क्या है। बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का दिल और दिमाग होता है। और बस इसी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में भारत अब आत्मनिर्भर बनने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठा रहा है। गुजरात के धुलेरा में एक नया सेमीकंडक्टर प्लांट लगाया जा रहा है। यह सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है, बल्कि हमारी आर्थिक और रणनीतिक सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। टेक्नोलॉजी की बात हो और इसरो का जिक्र ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। PSLV C62 का सफल मिशन एक बार फिर ये साबित करता है कि स्पेस लॉन्च के मामले में भारत एक भरोसेमंद और बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन देखिए, हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। यहाँ कुछ चुनौतियां भी हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं कि एजुकेशन लोन लेने वालों की संख्या में कमी आई है, जो शायद रोजगार या शिक्षा की बढ़ती लागत की ओर इशारा करता है। वहीं कुछ ग्रामीण इलाकों में कर्ज का संकट विकास के असमान असर को भी दिखाता है। तो अर्थव्यवस्था और सामाजिक चुनौतियों के बाद अब आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, यानी शासन और कानून व्यवस्था, जो किसी भी लोकतंत्र की नींव होते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बहस चल रही है। सरकार स्मार्टफोन सुरक्षा के लिए नए नियम लाने की सोच रही है। इसमें एक तरफ है देश की सुरक्षा और दूसरी तरफ है हम सबकी प्राइवेसी। सरकार चाहती है कि उसे जरूरत पड़ने पर फोन के सोर्स कोड का एक्सेस मिले, जबकि कंपनियां इसे प्राइवेसी का मुद्दा बता रही हैं। कानून सबके लिए बराबर है। इस लाइन को हाल ही में केरला में एक विधायक की गिरफ्तारी ने सच साबित कर दिया। यह दिखाता है कि शासन में जवाबदेही कितनी जरूरी है। अगले मुद्दे को समझने के लिए संघवाद या फेडरलिज्म को समझना जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। मलयालम और कन्नड़ भाषाई समूहों के बीच भाषा नीति को लेकर जो बहस चल रही है, वो इसी संघवाद से जुड़ी हुई है। ये दोनों ही मामले हमें दिखाते हैं कि हमारा संविधान असल में काम कैसे करता है। एक तरफ ये भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करता है, तो दूसरी तरफ करूर भगदड़ जैसी घटनाओं में CBI जांच का आदेश देकर जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। और इस सेक्शन की आखिरी खबर हमें लोकतंत्र की सबसे बुनियादी बात याद दिलाती है। कोलकाता में वोटर लिस्ट का जो रिवीजन हो रहा है, वो ये बताता है कि एक पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया ही लोकतंत्र की असली जान है। चलिए अब जरा देश से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है। सीरिया में आईसिस के खिलाफ अमेरिका के हवाई हमले एक ही बात साफ करते हैं कि पश्चिम एशिया अभी भी एक बहुत ही अस्थिर इलाका है और इसका असर पूरी दुनिया की सुरक्षा पर पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ ईरान में आर्थिक तंगी की वजह से बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ये इस बात का सीधा सबूत है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का उसकी राजनीतिक स्थिरता से कितना गहरा नाता होता है। तो दुनिया की सैर के बाद चलिए अब वापस घर आते हैं और उन खबरों पर ध्यान देते हैं जो भारत की संस्कृति और पहचान की आत्मा से जुड़ी हैं। आज 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर हम राष्ट्रीय युवा दिवस मना रहे हैं। इस साल की थीम है स्वदेशी सोचो, भारत बनाओ, जो युवाओं को आत्मनिर्भरता और देसी इनोवेशन के जरिए देश को बनाने के लिए प्रेरित करती है। सोमनाथ मंदिर में हुई हालिया घटना हमें इसके शानदार इतिहास की याद दिलाती है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक हिम्मत का एक शक्तिशाली प्रतीक है, जिसे कई आक्रमणों के बाद बार बार फिर से खड़ा किया गया।
और इसी के साथ हम सांस्कृतिक जगत की एक हस्ती प्रशांत तमांग को भी याद करते हैं, इंडियन आइडल के विजेता, जिनकी कला ने लाखों लोगों को प्रेरित किया था। उनका जाना वाकई एक बड़ी क्षति है। तो आज हमने अर्थव्यवस्था की रफ्तार से लेकर शासन की चुनौतियों और हमारी सांस्कृतिक विरासत तक हर पहलू को छुआ। ये सारी खबरें मिलकर हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं कि कोई भी देश अपनी सबसे बड़ी ताकत कहाँ से हासिल करता है, अपनी अर्थव्यवस्था से, अपने कानूनों से, या फिर अपनी संस्कृति से। असल में खबरों को समझना सिर्फ तथ्य जानना नहीं है, बल्कि इन सभी के बीच के कनेक्शन को पहचानना है जो हमारी दुनिया को आकार देते हैं। अगर आज का कैप्सूल आपके काम का लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। इस कैप्सूल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि सिलेक्शन तभी होता है जब प्रिपरेशन साथ हो।